तो ये थैंक यू अनुराग जी। हाँ, आप मेरी आप बात सारी सुनिए, पूरी दादा मेरी बात सुनिए, देश सुन। मैं तो ये कहता हूं कि जब तक इस स्वामियों से और मुल्लाओं से आप इस समाज को, भारत का मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ये जो व्यवस्थाएं हैं वैसी चलती रहेंगी। जब तक 80% की आप राजनीति करते रहेंगे, क्योंकि उसी 80 में आपको 100 की एकता चाहिए, तब तक ये चलता रहेगा। अरे जाति को तो सुप्रीम कोर्ट ने रियलिटी कहा है, ये रियलिटी है। अरे जातियों को जोड़ना है तो ऊंच नीच का भाव तो खत्म करो। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो इस देश में असमानता की है उसको तो खत्म करो। काहे के लिए रोहिणी कमीशन, काहे के लिए मंडल कमीशन, काहे के लिए कर्पूरी जी को भारत रत्न, अंबेडकर साहब को भारत रत्न, क्यों? क्योंकि जब तक ये असमानता के खिलाफ आप झूठ सच कृत्रिम एकता की बात करते रहेंगे, कभी एकता नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती। ये फालतू के स्लोगन है स्वामी जी, दीपांकर जी, ये ऐसा नहीं है। पहले समतल बनाइए कि चुनाव के समय ओबीसी हो जाइए और चुनाव के बाद कहिए कि 4 ही जातियां हैं। अरे नायडू जो कह रहे हैं, वो आंध्र वाले जो नए आए हैं भाजपा के साथ, वो तो कह रहे हैं जाति जनगणना कराओ। बिहार में आप समर्थन करते हैं या चुप रहते हैं, कौन सी बात है ये? और गिरिराज बाबू से बोलिए कि अगर जातिगत समानता की बात हम भी चाहते हैं कि एकता हो, हम ये भी जानते हैं कि जो इस्लामिक कट्टरवाद है वो देखती है कि ये विभक्त रहे, मैं उसके खिलाफ हूं, उसके भी। लेकिन गिरिराज बाबू से ये भी पूछिए कि भूमियारों का कंस्टिट्यूएंसी देख के ये नवादा और बेगूसराय से ही खाली काहे खड़ा होते हैं, काहे ऐसा खोजते हैं जाति का? तो ये फालतू की बातें हैं। अगर कोई आंदोलन चलाना है, मैं भी मानता हूं कि एकता होना चाहिए, लेकिन निरपेक्षता से तो एकता करो। सामाजिक आर्थिक ये जो सर्वे होते हैं, ये जो सर्वे होते हैं इधर, मैं इस तरह की चीजें अगर आप उसको, अगर आप एक बार मान लेता हूं मैं कि राहुल गांधी ये कहता है कि ये होना चाहिए, बहुत चीजें होनी चाहिए, 90% की लड़ाई लड़नी है, ठीक है, तो उसने तो कोई असमानता पैदा नहीं किया है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। और सदियों के वजह से इस भारत का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जितने भी आक्रांताएं आए हैं, चूंकि आप जातियों में विभक्त थे, वर्ण के आधार पर विभेद था, दलित की बस्ती उधर, फलाने की बस्ती उधर, ये उधर, इसके वजह से नुकसान हुआ है। तो भाई दो तरह से एकता होती है ना, एक तो जाति खत्म कर दो, नहीं तो और क्या कह रहे हैं जिनके उसके नहीं तो सतीश जी, अधिकार तो जातीय जनगणना कराने से क्या एकता आएगी? अधिकार दिलवाओ नहीं। हाँ, तो आप मुझे बताइए, आपने कहा चंद्रबाबू नायडू, मैं कह रहा हूं कोई भी हो, अनुराग भदौरिया जी, रतिंदर भाटिया जी, कोई भी हो, रंगरेज साहब, कोई भी हो, देखिए स्वामी जी क्या कह रहे थे, बटो मत। अरे सब वही काम कर रहे हैं। तो गलत कर रहे हैं ना सर, इधर से चाहे उधर से। तो इट्स टाइम टू कॉल, वही करते हैं। जनता को एक साथ आना पड़ेगा, आपको, दर्शकों। आई एम नॉट आस्क फॉर एवरीवन ऑन एयर। अनुराग भदौरिया, स्वामी दीपांकर एंड मी, ओनली 3 पीपल। थैंक यू। जनता को कैसे, अनुराग भदौरिया, जनता को तो आपने गलत है। रात राजनेता के बोलने से दिन नहीं हो जाएगी। अगर कोई बीजेपी या बीजेपी को सपोर्ट करने वाली पार्टी भी ये मांगती है तो वो गलत है। मैं जो सोचकर मैं चाह रहा था कि सतीश जी शायद उसे समझेंगे। सतीश जी ने तो आप ही से छुटकारा मांग लिया। नहीं, छुटकारा नहीं मांगा उन्होंने। उन्होंने साधु और मुल्ला का बात किया, मैं कहूँगा कि मैं उन सन्यासियों में से नहीं हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि एक एजुकेटेड सन्यासी होने के बाद मेरा समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, मुझे उसका निर्वाह करना आता है। और 22 महीने से आज तक ना अपना आश्रम देख पा रहा हूँ। चलाइए स्वामी जी। दादा मुझे बोलने दीजिए, मैं आप ही से कह रहा हूँ, आप ही को संबोधित कर रहा हूँ। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि निर्णय समाज करे कि सभी कुछ मेरा राजनेता करेगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। सभी कुछ समाज करे, मैं ऐसा भी सोचता हूँ। और जब शुरू किया था सतीश जी, तब अकेला था। आज 80 लाख लोग, इतना डाटा मेरे पास है, 80 लाख लोग जातियों में ना बंटने का संकल्प लिए हैं। सब कुछ मेरे लिए खुदा या भगवान नेता नहीं हो सकता। कहीं तो खड़ा सतीश जी को भी होना पड़ेगा और कहीं खड़ा सन्यासी को भी होना पड़ेगा। मगर मैं इतना सोचता हूं कि अगर आज मेरा विचार गलत है तो संत रविदास जी ने जो कहा था मेरा विचार वही है।
अंबेडकर जी ने जो कहा था मेरा विचार वही है, पर जातीय समानता के साथ मैं अधिकार से पीछे नहीं हटता, पर इतना जरूर कहता हूं अधिकार देने हैं तो क्या उसकी जाति देखिएगा या उसका हालात देखिएगा। कहीं पर भी हालात बिगड़ सकता है तो हालात देखिए ना। मैं तो हालात देखूंगा। मैं वही कह रहा हूं। बस मैं मात्र इतना कह रहा हूं कि बहुत लंबे समय बाद कोई मनोबल जुटाकर निकला है। बस इतना है कि आप लोग राजनीति करें वो आपकी चर्चा, मगर समाज संगठित हो मेरा यह स्वप्न है। अनुराग भदौरिया, भाटिया जी आ रहा हो, रंगरेज जी आ रहा हो। अनुराग भदौरिया जी जी जी, आज समय अब सवाल ये है कि दलगत राजनीति से ऊपर बैठे हैं जातियों के ऊपर में, तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी गायब हो गई। देश में तो सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या, भारतीय जनता पार्टी की सोच भी मुझे पता चलनी चाहिए थी ना यहाँ पे। आपको नहीं पता या हम लोग आपस में चर्चा करके तो कोई बात बनेगी नहीं ना। बात तो तब बनती जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। भाई मैंने जानबूझ के आज नहीं बुलाया क्योंकि मैं चाहता था कि स्वामी जी की पॉइंट ऑफ व्यू जाए। नहीं आपको करना है शहजाद के साथ वन ऑन वन। मैं 401 बार कर चुका हूं, 4001 बार भी कर लूंगा। आप अपना व्यू पॉइंट रखिए। कितनी बार होता है अनुराग भदौरिया जी कि आप भी? अच्छा चलिए बोलिए। नहीं तो हम अरे सुन तो लीजिए, बात होने दीजिए। अब आप चिल्लाने लगे, जी बोलिए। मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रहा हूं। हम बोलने लगे, विपक्ष बोलने लगता है तो आपके भी पेट में दर्द होने लगता है। मैं तो टॉपिक पे ही आ रहा हूं। ये टॉपिक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को जानबूझ के या तो बुलाया नहीं गया है या भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है। यही तो एजेंडा है देश के अंदर चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कैसे बचाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का व्यू आना चाहिए था ना। बचाया जा रहा है। दीपांकर जी आपको नहीं पता बीजेपी का व्यू? जी कहें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे, नहीं पता। बीजेपी कहे जाति जनगणना, अच्छा कैसे पता चलेगा? जब एक बार कहते चुनाव में आएंगे तो फिर वो बैकवर्ड की बात करने लगती भारतीय जनता पार्टी, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर उसका स्टैंड दूसरे टाइप का हो जाता है। तो सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। भारतीय जनता पार्टी क्या जाति जनगणना की बात करना चाहती है? कई बार कहती है हाँ, आप क्या करना चाहते हैं? कई बार गोल गोल करती है। सवाल ये आप क्या करना चाहते हैं? मैंने लास्ट चेक किया, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। सुनिए, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है ये बताइए। बात तो सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी सीधी सी बात करती है, समाज के अंदर में जाति जनगणना होनी चाहिए, समाज के अंदर में आर्थिक समानता आनी चाहिए, समाज के अंदर में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। समाज की जिस तरह से जो पीछे लोग हैं, जो जिस तरह से कुछ समाज हमारा पीछे छूट गया है, उसको हम किस तरह से आगे लेके आए, कैसे सामाजिक न्याय की बात हो, कैसे सबको समान अधिकार मिले। ये जिम्मेदारी हमारी है ना, हमारी आपकी तो जिम्मेदारी है। ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जो समाज से, जो तकलीफ से लोग गुजरते हैं वो नहीं समझ पाएगा कोई। जो समाज, जो पिछड़ा समाज है, जो यहाँ पे दलित समाज है, किस तकलीफ से गुजरा है। कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो आईपीएस बने दलित समाज से, उनको उनके गांव के स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया गया, उनको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ा अपनी पढ़ाई करने के लिए। बाद में कोई पेड़ पे बैठ के पढ़े, आईपीएस बने, क्योंकि उनमें लगन थी। तो ये समाज नहीं उनको आप समाज से दूर रखा ना। तो आप चाहते हो कि उसको सामाजिक न्याय नहीं मिले? क्या आप चाहते हो पिछड़े जो लोग उनको बाबा साहब